90 के दशक में एक फिल्म आई थी जिसमें अदालती सुनवाई को लेकर तंज किया गया था। तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख। सुप्रीम अदालत में अयोध्या विवाद भी अदालती तारीखों में उलझ कर रह गया है। सुप्रीम कोर्ट ने अब एक नई तारीख दे दी है और चंद मिनटों की सुनवाई के बाद ही अदालत का फैसला आया कि अब 10 जनवरी तक के लिए इसे टाल दिया गया है। अयोध्या पर फिर नई तारीख, फिर टल गई सुप्रीम सुनवाई। अब 10 जनवरी का इंतजार, नई बेंच के हाथों में फैसला। राम के करोड़ों भक्त आस्था के साथ सुप्रीम कोर्ट की तरफ टकटकी लगाए बैठे थे। इंतजार था कि सुप्रीम कोर्ट से राम मंदिर को लेकर कोई तो राहत भरी खबर आएगी। फैसला न सही, रोजाना सुनवाई पर ही सुप्रीम कोर्ट कुछ तो फैसला लेगा। लेकिन अदालती कार्रवाई शुरू होते ही 10 जनवरी तक देश की सुप्रीम अदालत ने फिर से मोहलत ले ली। अब 10 जनवरी को अगली सुनवाई की तारीख तय की गई है। वन स्टेप फॉरवर्ड है क्योंकि अभी तक एप्रोप्रिएट बेंच कॉन्स्टिट्यूटेड नहीं थी और चीफ जस्टिस ने यही कहा है कि 10 जनवरी को हम ये मैटर लगा रहे हैं ये डिसाइड करने के लिए कि एप्रोप्रिएट बेंच इस मामले में फर्दर ऑर्डर क्या पास करेगी। तो 10 जनवरी को ये मैटर अब एप्रोप्रिएट बेंच या विशेष पीठ के सामने लगाया जाए। तो लगभग ये मान के चला जाए कि अब इस पे सुनवाई 10 तारीख से लगभग शुरू होने वाली है। 10 तारीख से इस मामले में आप ये मान के चल सकते हैं कि एप्रोप्रिएट बेंच अब इस मामले की सुनवाई की रूपरेखा तय करेगी। 3 जजों की नई बेंच गठित की जाएगी जो ये तय करेगी कि अयोध्या विवाद पर रोजाना सुनवाई होगी भी या नहीं। शायद इसी तारीख को ये भी तय होगा कि अगर रोजाना सुनवाई होनी है तो फिर कब से। लेकिन बीजेपी सांसद और राम मंदिर मुद्दे से लंबे समय से जुड़े सुब्रमण्यम स्वामी के अदालती फैसले से अलग सरकार से कुछ और ही उम्मीदें हैं। आज नरेंद्र मोदी को सहस करना चाहिए, यानी उसको धैर्य से आज रात को ही कोई हिंदू संगठन, मैं समझता हूँ सबसे उपयुक्त होगा विश्व हिंदू परिषद, उसको ये जमीन जो सरकार के अधिग्रहण के कारण अपने हाथ में है वो पूरा जमीन विश्व हिंदू परिषद को देकर कह देना कि एक विशाल मंदिर निर्माण कार्य शुरू करिए और अगला दिन सुप्रीम कोर्ट को अवगत करा दें। जाहिर है राम मंदिर मुद्दे को लेकर जैसे जैसे फैसला टलता है, राम भक्तों के साथ साथ अयोध्या से जुड़े साधु संतों की बेचैनी भी बढ़ती जाती है, क्योंकि हर सुनवाई के बाद एक नई तारीख लोगों की उम्मीदों पर पानी फेरता है। ऐसे में एक नई तारीख, एक नई बेंच और एक नया फैसला, अब सभी को 10 जनवरी का बेसब्री से इंतजार होगा जब सुप्रीम अदालत में एक बार फिर अयोध्या की किस्मत का फैसला होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और आइए अब आपको सुनाते हैं इस मुद्दे पर राम मंदिर आंदोलन से जुड़े पूर्व बीजेपी सांसद रामविलास वेदांती और बीजेपी नेता विनय कटिहार का क्या कुछ कहना है। आतंकवादियों को छोड़ने के लिए रात को 2 बजे सुप्रीम कोर्ट की बैठक बैठ सकती है, लेकिन राम जन्मभूमि जो हिंदुओं की भावनाओं को, करोड़ों हिंदुओं की भावनाओं की रक्षा की बात है, उस समय सुनवाई को टाली जा रही। इसका मतलब है राहुल गांधी, सोनिया गांधी, कपिल सिब्बल के इशारे पर यह काम सुप्रीम कोर्ट कर रही है। साधु महात्मा जिसकी घोर निंदा करते हैं। यही देश का दुर्भाग्य है कि एक आतंकवादी की फांसी के लिए हमारे देश के अंदर 12 बजे रात को, 2 बजे रात को भी अदालत खुल सकती है और उस पर सुनवाई हो सकती है। लेकिन आराध्य देव भगवान राम की जन्मभूमि के लिए सालों साल पेंडिंग मामला पड़ा हुआ है, आज तक उसकी सुनवाई भी खानापूरी हो रही है। तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। भारत सरकार से मेरा पुनः आग्रह है कि वो लोकसभा के अंदर कानून बनाए और कानून बना करके ही राम मंदिर के निर्माण की प्रक्रिया को प्रारंभ करें।